24 नवंबर 1971 को एक आदमी अमेरिका में पोर्टलैंड से सैलसेट जाने वाली फ्लाइट में बोर्ड करता है। नॉर्मल बिजनेसमैन लग रहा था, टाई सूट ब्रीफकेस लिए हुए। किसी को भी नहीं पता था कि ये बंदा हिस्ट्री का सबसे बड़ा हाईजैकिंग करने वाला है, और वो भी ऐसा जो आज तक अनसॉल्व्ड है। ये इंसान बहुत कामली एयरपोर्ट जाता है, वहां जाकर कैश में ये टिकट खरीदता है और नाम पूछे जाने पर ये अपना नाम बताता है, डैन कूपर। मीडिया ने इस नाम को डीबी कूपर बाद में बोल दिया था, क्योंकि जिस मीडिया रिपोर्टर ने इसकी रिपोर्टिंग की थी वो इतने हड़बड़ी में था कि उसने गलती से डैन कूपर को डीबी कूपर लिख दिया था। आज का जो केस है वो है डीबी कूपर स्काई जैकिंग मिस्ट्री। इसने हाईजैकिंग के दौरान $2 लाख मांगे, 4 पैरासूट मांगा और फिर रात के अंधेरे में स्काई में जंप करके ऑलमोस्ट गायब सा हो गया। ये कहाँ गया नहीं गया किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन ये भी नहीं पता है कि वो जंप करने के बाद जिंदा भी है या मारा गया है, और इतने सारे पैसे कहाँ गए हैं। ये फिर शुरू करते हैं अपने इस केस को। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की फ्लाइट 305 बोइंग 727 प्लेन थी। पोर्टलैंड से सैलसेट के शॉर्टेस्ट फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट्स का था। उस दिन बारिश हो रही थी और ओनली 36 पैसेंजर्स थे। डैन कूपर सीट नंबर 8-6 में बैठा था। वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स का लग रहा था, 6 फीट लंबा, 170 to 180 पाउंड, ऑलिव स्किन, डार्क हेयर, ब्राउन आईज, और उसने बहुत कामली बर्बन और सोडा ऑर्डर किया था। फ्लाइट टेक ऑफ के 30 मिनट्स के बाद जैसे ही 3 बजते हैं उसने फ्लाइट अटेंडेंट को बुलाया और एक नोट दिया। पहले तो फ्लाइट अटेंडेंट को लगा वो फ्लर्ट कर रहा है तो वो इग्नोर करके जाने लगी, बट उसने फिर उससे कहा, मिस नोट्स पढ़ो, मेरे पास बॉम्ब है। नोट्स में लिखा था $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स, वरना बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा। ब्रीफकेस खोलते ही वायर, रेड स्टिक्स, डायनामाइट जैसे और बैटरी दिखने लगते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट काफी कामली इस चीज को हैंडल करती है। वो पायलट के कॉकपिट पे जाती है और कैप्टन विलियम स्कॉट को इस चीज के बारे में इन्फॉर्म करती है। कैप्टन ने ट्रैफिक कंट्रोल को बताया। FBI और एयरलाइंस अलर्ट हो गए। प्लेन सैलसेट के अराउंड 2 घंटे सर्कल करती रही। प्रेसिडेंट निक्सन को भी ब्रीफ किया गया। सैलसेट एयरपोर्ट पे लैंड किया अराउंड 5:45 PM पे। उसके डिमांड्स पूरे किए गए। $2 लाख और 4 पैरासूट्स। उसने पैसेंजर्स और कुछ क्रू मेंबर्स को रिलीज करने को कह दिया, बट कूपर ने पायलट, एक अटेंडेंट, टीना मैक्लो और इंजीनियर को रोक लिया। फिर ऑर्डर दिया कि मैक्सिको सिटी जाओ और लो एल्टीट्यूड एटलीस्ट 10 फीट पे, लो स्पीड, फ्लैप डाउन और प्लेन्स के पीछे के एयर स्टेज खुले रखो, जो सिर्फ बोइंग 727 में पॉसिबल था। इससे ये पता चलता है कि कूपर को ऑलरेडी पता था कि बोइंग 727 में पीछे के स्टेयरकेस खुलते थे। 7:40 के अराउंड प्लेन वापस से टेक ऑफ करता है और इस टाइम पे फ्लाइट अटेंडेंट उसे पैराशूट यूज करना सिखाती है, तो उसने कहा कि वो इससे पहले से आता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। और उसने जो एक्स्ट्रा पैराशूट्स मांगे थे उसको उसने फाड़ा और अपने सारे पैसे को अपने बॉडी पे अच्छे तरीके से बांधा, पैराशूट लिया और फ्लाइट अटेंडेंट को कहा कि वो कॉकपिट पे चले जाए। अराउंड 18:13 में पीछे के लाइट्स ऑन होते हैं एयर स्टेयर्स के, और फिर प्लेन में प्रेशर का बम्प फील होता है। इसका मतलब ये था कि कूपर ने प्लेन से जंप मार दी है। फ्रीजिंग कोल्ड बारिश, विंड्स में रग्ड फॉरेस्ट के ऊपर से। पायलट्स फाइनली समझ गए थे कि कूपर प्लेन से जंप कर चुका है, वो भी इतने हेवी रेन, इतने स्टॉर्म में। पीछे 2 मिलिट्री जेट्स फॉलो कर रहे थे, बट इतना अंधेरा और इतना बारिश था कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। फाइनली प्लेन रेनो में जाकर सेफली लैंड कर जाता है, बट कूपर अब गायब था। FBI ने नॉर्जैक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी। थाउजेंड्स एजेंट, मैसिव सर्च, बट ना तो कोई बॉडी मिली, ना ही कोई पैराशूट का एक छोटा सा भी टुकड़ा, और ना ही पैसे मिले थे।
इनिशियली उसने बस कुछ एविडेंसेस छोड़े थे जैसे क्लिप्स ऑन टाई, सिगरेट, लेकिन फिंगरप्रिंट्स थे जिसका कोई भी मैच नहीं था। सालों तक कुछ भी नहीं मिलता है। फिर 1980 में 8 साल का एक लड़का कोलंबिया रिवर के किनारे वेकेशन पे गया हुआ था, तो उसे $5,800 के रबर से बंधे हुए बंडल्स मिलते हैं। और जब उसने इस चीज को पुलिस को इन्फॉर्म किया और कूपर को दिए गए सीरियल नंबर करेंसी से मैच हुआ, तो वो बिल्कुल मैच कर रहे थे। अब सवाल ये था, ये पैसे वहां कैसे पहुंचे? कूपर ने बरी किए, रिवर ने बहा के लाए, या लैंडिंग के वक्त गिर गए थे? और बाकी के पैसे कहाँ थे, कभी क्यों नहीं मिले, और कूपर कहाँ था? FBI ने थाउजेंड्स ऑफ सस्पेक्ट चेक किए। एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट मिला था, रिचर्ड फ्लोराय मकॉय। 1972 में उसने भी सेम हाईजैकिंग किया था, पैरासूट से जंप किया था, $5 लाख लेकर भागा था, बट वो फाइनली अरेस्ट हो गया था। अरेस्ट होने के बाद वो जेल से भाग भी गया था। उस दौरान 1974 में उसे शूट आउट में मार दिया गया था। क्रू ने कहा लुक्स मैच नहीं करती है बट सिमिलैरिटीज काफी हैं। 2024-25 में मैकॉय के बच्चों ने पैरासूट्स और लॉगबुक FBI को दिया था फैमिली प्रॉपर्टी से। पैरासूट कूपर के डिमांड से मैच कर रहा था। DNA टेस्टिंग अभी चल रही है, बट अभी तक केस ऑलमोस्ट सॉल्व लग रहा था, लेकिन इसके अलावा भी और भी कुछ सस्पेक्ट्स हैं। कोई भी कंफर्मेशन उनको लेकर नहीं मिल रही है। FBI ने 2016 में एक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्लोज की थी, बट अब क्वाइटली रीओपन लग रहा है न्यू एविडेंसेस के साथ। FBI न्यू फाइल्स रिलीज कर रही है, बट ऑफिशियल सॉल्व नहीं बोला है अब तक 2026 तक, पर बहुत क्लोज है। आपको क्या लगता है, कूपर कौन था? क्या वो अब तक जिंदा है या मारा जा चुका है? कमेंट में बताओ, और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको ऐसे केसेस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय